एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम था अमरपुर। वहां की भूमि हरी भरी थी, नदियां स्वच्छ जल से भरी हुई और लोग सुख शांति से रहते थे। राज्य के राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख छिपा था। उनकी पत्नी रानी सुधा एक साधारण गांव की लड़की थी जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। लेकिन राजमाता इंदिरा को यह विवाह कभी पसंद नहीं आया। वे सोचती थी कि उनका बेटा किसी राजकुमारी से विवाह करता तो बेहतर होता। फिर भी समय बीतता गया और रानी सुधा ने राजमहल में अपना स्थान बना लिया। अमरपुर से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में एक धोबिन रहती थी जिसका नाम था मालती। मालती का पति गोपाल एक किसान था। दोनों का जीवन सादा था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। हर रात वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दे दो, हमारी गोद सूनी न रह जाए। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उनकी प्रार्थना अनसुनी रहती लगती। मालती हर दिन राज्य की सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम अमरावती था, के किनारे कपड़े धोने जाती। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई दिखती और मालती को वहां बैठकर शांति मिलती। एक दिन हमेशा की तरह मालती नदी किनारे कपड़े धो रही थी। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी और हवा में फूलों की महक थी। तभी मालती की नजर एक अजीब सी टोकरी पर पड़ी जो पानी के बहाव में उसकी ओर आ रही थी। टोकरी लकड़ी की बनी थी और उसमें से कोई हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मालती ने चौंक कर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे, ये क्या हो रहा है? नदी के बीचों बीच ये टोकरी कहां से आ गई? और अंदर से ये रोने की आवाज, क्या कोई बच्चा होगा? हे राम, ये तो किसी की निर्दयता लगती है। मैं इसे यूं ही नहीं बहने दे सकती। उसने जल्दी से एक लंबी लकड़ी उठाई और टोकरी को किनारे की ओर खींच लिया। टोकरी खोलते ही उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ही सुंदर, नीली आंखों वाला और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। बच्चे की आंखें इतनी चमकदार थी कि मालती को लगा जैसे कोई नीला रत्न हो। मालती ने आश्चर्य और खुशी से मिश्रित स्वर में बोला, हे भगवान, ये बच्चा कितना प्यारा और मासूम है। इन नीली आंखों में तो जैसे सारा आसमान समाया हुआ लगता है, जैसे कोई स्वर्ग से उतरा परी का पुत्र हो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना सुंदर और चमकदार शिशु नहीं देखा। ये तो किसी राजकुमार की तरह लगता है, लेकिन ये यहां कैसे? क्या इसके माता पिता ने इसे जानबूझकर छोड़ दिया? मालती ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा। नदी के किनारे जंगल था और दूर दूर तक सन्नाटा। मालती ने विचारमग्न होकर खुद से कहा, कौन होगा इतना निर्दयी और क्रूर जो ऐसे मासूम और नाजुक बच्चे को नदी के बहाव में छोड़ दे? जरूर कोई भारी मजबूरी रही होगी या शायद कोई दुर्भाग्य, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे यहां नहीं छोड़ सकती। सोचते हुए मालती ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर गोपाल ने दरवाजा खोला और बच्चे को देखकर हैरान रह गया। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, मालती, ये बच्चा तुम कहां से लाई हो? ये किसका बच्चा है? मालती ने उत्साह से सारी बातें गोपाल को कह सुनाई। आज नदी किनारे कपड़े धोते समय मुझे ये टोकरी बहती हुई दिखी। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, तो मैंने लकड़ी से खींचकर निकाला। और देखो, ये कितना प्यारा बच्चा है। मुझे लगा जैसे भगवान ने हमारी सालों की प्रार्थना आखिरकार सुन ली है। आसपास कोई नहीं था, दूर दूर तक जंगल में सन्नाटा पसरा था, तो मैं इसे घर ले आई। अब ये हमारा बच्चा है। गोपाल ने बच्चे को ध्यान से देखा, फिर सहमति देते हुए बोला, सच में ये बच्चा बहुत सुंदर और आकर्षक है, जैसे कोई स्वर्गीय उपहार हो। लेकिन मालती, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर इसके असली माता पिता ढूंढते हुए आए तो वे हमें चोर या अपहरणकर्ता समझेंगे। हमें राज्य में घोषणा करवानी चाहिए कि हमें नदी से बहकर आया एक बच्चा मिला है।
ताकि कोई दावा करने आए तो हम लौटा सकें। लेकिन दिल से लगता है कि ये अब हमारा बच्चा हो गया। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो गोपाल, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इसके माता पिता ने इसे जानबूझकर छोड़ दिया होगा, वरना कौन ऐसा करता। देखो ना, इसकी नीली आंखें कितनी मनमोहक और चमकदार हैं, जैसे नीले आकाश का प्रतिबिंब हो। इसलिए हम इसका नाम नील रखेंगे। गोपाल ने हंसते हुए सहमति दी। हां, नील, नीली आंखों वाला हमारा बेटा। मुझे भी इसे देखकर इतनी खुशी हो रही है कि सालों का सूना घर अब गुलजार हो जाएगा। अब हमारा जीवन सार्थक लग रहा है। समय बीतता गया। 1 साल बाद फिर वही नदी किनारे मालती कपड़े धो रही थी और सूरज ढल रहा था। तभी फिर से एक टोकरी बहती हुई आई, ठीक वैसी ही जैसी पहले वाली। उसमें से रोने की आवाज आ रही थी। मालती ने हैरानी से देखा। मालती ने व्याकुल होकर बोला, ये क्या हो रहा है? फिर से एक टोकरी और अंदर से बच्चे की रोने की आवाज। क्या ये कोई चमत्कार है या कोई रहस्य? वो डर और खुशी से कांप रही थी। उसने फिर लकड़ी से टोकरी खींची और खोला। अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, सुंदर, नीली आंखों वाली, बिल्कुल नील जैसी। मालती ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है! ये बच्ची भी इतनी प्यारी और मासूम है, और इसकी नीली आंखें ठीक नील की तरह चमकदार और गहरी है। कौन होगी वो क्रूर मां जो अपने बच्चों को ऐसे त्याग रही है? क्या ये कोई राजघराने की साजिश है या भाग्य का खेल? लेकिन अब ये भी हमारी बच्ची हो गई। मालती ने बच्ची को गोद में लिया और घर चली गई। गोपाल ने देखा तो बोला। गोपाल ने हैरानी से पूछा, नदी से फिर एक बच्चा? मालती, ये क्या हो रहा है? तुम सारी बात विस्तार से बताओ। मालती ने खुशी से कहा, हां गोपाल, ठीक वैसी ही लकड़ी की टोकरी बहाव में आ रही थी। अंदर से रोने की आवाज सुनकर मैंने निकाला। लगता है भगवान हमें 2 संतान देना चाहते हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। गोपाल ने सोचते हुए कहा, यह संयोग नहीं लगता, बल्कि कोई गहरा रहस्य लगता है। लेकिन देखो, इसकी आंखें भी नीली हैं, ठीक नील की तरह। हम इसका नाम रखेंगे नीलम। अब नील को एक बहन मिल गई। हमारा परिवार अब खुशियों से भरा होगा। दोनों खुश थे, लेकिन मन में एक सवाल था, ये बच्चे कहां से आ रहे हैं? उधर अमरपुर के राजमहल में सन्नाटा पसरा था। राजा विक्रम अपनी पत्नी सुधा की मौत से टूट चुके थे। कुछ साल पहले सुधा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन राजमाता ने बताया कि बच्चा जन्म से पहले ही मर गया। फिर दूसरी बार सुधा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही सुधा की मौत हो गई। राजमाता ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र विक्रम, ये भाग्य का क्रूर खेल है। बच्चा भी नहीं बचा और सुधा भी हमें छोड़ गई। हमें दुख सहना होगा। विक्रम दुख में डूब गए। विक्रम ने उदास होकर कहा, मां, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? पहले हमारा बेटा हमें छोड़ गया, फिर सुधा भी चली गई। अब हम किसके लिए जिए? हमारा जीवन अब सूना हो गया है, जैसे सारा राज्य बिखर गया हो। राजमाता ने सांत्वना देते हुए कहा, दुखी मत हो पुत्र, जीवन आगे बढ़ता है, समय सब घाव भर देता है। तुम दूसरा विवाह कर लो। राज्य को एक वारिस की जरूरत है, अन्यथा सब अराजक हो जाएगा। लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, नहीं मां, सुधा की जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी यादें ही अब मेरी साथी हैं। मैं अकेला रहूंगा, राज्य की सेवा करता रहूंगा। समय गुजरता गया। 10 साल बीत गए। विक्रम अब अधिक समय जंगल में बिताते, जहां उन्हें शांति मिलती। एक दिन जंगल में वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब जीव पर पड़ी। एक नीला मोर, जिसके पंख चमकदार नीले थे और सिर पर सोने जैसा ताज। विक्रम ने मोहित होकर खुद से कहा, वाह, क्या सुंदर नीला मोर है ये। ऐसा मोर मैंने कभी नहीं देखा। इसके पंखों में जैसे जादू है,
जैसे समुद्र की लहरें चमक रही हों। ये तो किसी स्वप्न की तरह लगता है। विक्रम मोहित होकर और मोर के पास जाने लगे, लेकिन जैसे ही छूने की कोशिश की, मोर उड़ गया। विक्रम ने पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गया। विक्रम ने निराश होकर बोला, ये कैसे संभव है? आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं इसे जरूर पकड़ूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत लगे। महल लौटकर विक्रम ने सभा बुलाई। विक्रम ने आदेश देते हुए कहा, आज हमने जंगल में एक अद्भुत नीला मोर देखा। हम उसे किसी भी हाल में चाहते हैं, क्योंकि वो हमें किसी रहस्य की ओर इशारा करता लगता है। सैनिकों, जाओ और उसे ढूंढो। मंत्री और सैनिक गए, लेकिन खाली हाथ लौटे। फिर पूरे राज्य में घोषणा हुई, जो नीला मोर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई सफर नहीं हुआ। एक दिन राजमहल में हलचल मच गई। एक बूढ़ा शिकारी, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और शरीर झुक गया था, महाराज विक्रम के सामने हाजिर हुआ। शिकारी ने झुककर कहा, प्रणाम महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, कौन हो तुम, और क्या तुम्हें हमारे रहस्यमयी नीले मोर की खबर है? शिकारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मैं एक पुराना और अनुभवी शिकारी हूं। सालों से जंगलों में घूमता हूं, जानवरों की आदतें जानता हूं। आपकी घोषणा सुनी कि नीला मोर चाहिए। मेरी उम्र भले ढल गई हो, लेकिन हुनर अब भी बाकी है। मैं आपके लिए वो नीला मोर लेकर आऊंगा, बस मुझे आज्ञा दे। विक्रम की आंखें चमक उठीं। विक्रम ने उत्साहित होकर कहा, सच? अगर तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें सोने से तौल देंगे और राज्य में सम्मान देंगे। जाओ और जल्दी लौटो, हमें उस मोर की सख्त जरूरत है। शिकारी ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। अगली सुबह शिकारी महल लौटा। उसके साथ एक जाल में बंद नीला मोर था। मोर के पंख नीले रंग में चमक रहे थे और उसके सिर का ताज सोने सा जगमगा रहा था। महल में सभी हैरान रह गए। विक्रम सिंहासन से उठे। विक्रम ने खुशी से कहा, वाह, ये तो वही नीला मोर है। कितना सुंदर और आकर्षक। इसके पंखों में जैसे समुद्र की गहराई छिपी है और ताज जैसे किसी राजा का। शिकारी, तुमने हमारा दिल जीत लिया। अब हमें इसे छूना है, करीब से देखना है। जैसे ही विक्रम ने हाथ बढ़ाया, मोर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गुस्से में पूछा, ये क्या हुआ? मोर कहां गया? क्या ये कोई जादू था या तुम्हारा छल? शिकारी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्षमा करें, ये छल था। मैंने आपके सामने एक भ्रम रचा ताकि आपकी बेचैनी कम हो और आप सच्चाई की ओर ध्यान दें। लेकिन असली नीला मोर कोई साधारण शिकारी नहीं पकड़ सकता। उसे सिर्फ एक असाधारण व्यक्ति ही पकड़ सकता है, आपका अपना पुत्र। विक्रम स्तब्ध रह गए। विक्रम ने हैरानी से कहा, हमारा पुत्र? लेकिन अफसोस, हमारे कोई संतान नहीं है। मेरे दोनों बच्चे जन्म लेते ही इस संसार को छोड़कर चले गए और रानी भी हमें छोड़ गई। शिकारी ने गहरी सांस ली। शिकारी ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी किस्मत में एक पुत्र और एक पुत्री लिखे हैं। वे जीवित हैं, इस दुनिया में कहीं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। ये सुन राजमाता इंदिरा के चेहरे पर पसीना आ गया। वे सभा से उठीं और अपने कक्ष में चली गई। वहां उन्होंने अपनी विश्वासपात्र दासी को बुलाया। इंदिरा ने गुस्से में कहा, सुनो, सालों पहले मैंने तुम्हें जो 2 बच्चे दिए थे, तुमने उन्हें कहां मारा? सच बताओ, कोई झूठ न बोलना। दासी कांपते हुए बोली, राजमाता, आपके आदेशानुसार मैंने उन्हें जंगल में दफना दिया था। मैंने कोई गलती नहीं की। इंदिरा ने गुस्से में कहा, झूठ। अगर वे मर चुके हैं तो ये शिकारी किस संतान की बात कर रहा है? अगर सच निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। दासी ने सिर झुकाया और चली गई। लेकिन इंदिरा की आंखों में डर था। वे अतीत में खो गई। 10 साल पहले की बात थी।
विक्रम ने एक गरीब परिवार की लड़की सुधा से प्रेम किया और उसे रानी बनाकर महल लाए। विक्रम ने खुशी से कहा, मां, यह है हमारी पत्नी सुधा, हमें आशीर्वाद दे, क्योंकि हमने इसे दिल से चुना है। लेकिन इंद्रा नाराज हो गई। इंद्रा ने गुस्से में कहा, यह क्या मूर्खता है, तुमने बिना बताए विवाह कर लिया। ये लड़की एक गरीब परिवार से है, मैं कभी इसे बहू नहीं मानूंगी, ये हमारे राजघराने के योग्य नहीं है। सुधा ने विनम्रता से कहा, मां जी, मुझे माफ करें, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन इंद्रा का दिल नहीं पिघला। कुछ दिनों बाद एक ज्योतिषी महल आया। विक्रम और सुधा बाहर थे तो इंद्रा ने अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने चेतावनी देते हुए कहा, राजमाता, आपकी बहू की संतान आपके लिए खतरा बनेगी। वो आपकी सत्ता छीन सकती है और राज्य का भविष्य बदल सकती है। इंद्रा चौंक गई। इंद्रा ने दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं उस खतरे को जड़ से मिटा दूंगी, चाहे जो भी करना पड़े। जल्द ही सुधा गर्भवती हुई। विक्रम खुश थे, लेकिन इंद्रा ने साजिश रची। बच्चे के जन्म पर उन्होंने दासी से कहा, इंद्रा ने गुप्त रूप से कहा, इस बच्चे को ले जाओ और नदी में बहा दो, किसी को पता न चले, और अगर कोई पूछे तो कहना कि बच्चा मर गया। दासी ने वैसा ही किया। बच्चे को टोकरी में डालकर अमरावती नदी में छोड़ दिया। इंद्रा ने विक्रम से झूठ बोलते हुए कहा, बच्चा जन्म से पहले मर गया। दुख की बात है, लेकिन अब क्या करे, हमारा भाग्य ऐसा ही है। विक्रम बहुत दुखी हुए। 1 साल बाद सुधा फिर मां बनी, इस बार बेटी। इंद्रा ने फिर दासी को कहा कि इसे भी मार दो, और सुधा को जहर देकर मार डाला। इंद्रा ने खुद से कहा, अब कोई खतरा नहीं, न रहेगी बहू न संतान। अब मैं विक्रम का विवाह अपनी पसंद से करवाऊंगी और राज्य पर मेरा नियंत्रण रहेगा। लेकिन दासी ने कभी नहीं बताया कि उसने बच्चों को नहीं मारा, दया आ गई थी, सो नदी में बहा दिया। वर्तमान में लौटकर इंद्रा सोच रही थी, अगर वे बच्चे जीवित हैं तो मुझे कुछ करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उधर विक्रम उदास होकर जंगल गए। वहां उन्होंने एक 10 साल की बच्ची को देखा, नीलम, जो पेड़ से फल तोड़ रही थी। विक्रम ने मदद की। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मैं ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी। विक्रम ने बच्ची को देखा और स्नेह से कहा, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर नीली हैं, जैसे मेरी सुधा की आंखें थी, वैसी ही चमक और गहराई। तुम्हारा नाम क्या है? नीलम ने मासूमियत से कहा, मेरा नाम नीलम है, मेरे भाई नील की आंखें भी ऐसी ही हैं, नीली और चमकदार। विक्रम ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप की आंखें भी नीली होंगी, क्या वे भी इतनी सुंदर हैं? नीला ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हम यहां पास में रहते हैं, आप घर आएंगे, मेरी मां बहुत अच्छा खाना बनाती है। विक्रम ने मना किया, लेकिन अब वे रोज जंगल आते और नीलम से बातें करते। विक्रम ने उदास होकर कहा, तुम मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती हो, अगर आज वो जीवित होती तो ठीक ऐसी ही होती। नीलम ने कहा, मैंने सुना है राजा नीला मोर ढूंढ रहे हैं, मैं भी देखना चाहती हूं, क्या वो सच में इतना सुंदर है? विक्रम हंसकर बोले, हाँ बेटी, अगर वो नीला मोर मिला तो हम तुम्हें उससे जरूर मिलवाएंगे। एक दिन नील जंगल में लकड़ियां चुन रहा था, तभी नीला मोर दिखा, वो लंगड़ा रहा था। नील ने पास जाकर घाव देखा और जड़ी बूटियों से इलाज किया। नील ने स्नेह से कहा, चिंता मत करो दोस्त, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, ये घाव गहरा नहीं है, बस थोड़ी देखभाल चाहिए। मोर ने बोलकर कहा, धन्यवाद मेरे छोटे मित्र, मैं जादुई नीला मोर हूं। राजा मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन सब मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मुझे उनसे बात करनी है, एक महत्वपूर्ण रहस्य बताना है। नील ने कहा, मेरे साथ घर चलो, मैं छुपा लूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मोर सहमत हुआ। नील उस मोर को अपने घर लाया और उसे घर के पीछे छुपा दिया। जब रात हुआ तब नील ने मोर को खाना खिलाया।
महल में इंदिरा ने विक्रम को खुश देखकर सोच में पड़ जाती है और महाराज से कहती है, क्या बात है पुत्र, आजकल तुम ज्यादा समय महल के बाहर ही व्यतीत करते हो और जब लौटते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। वैसे तो हम अपने पुत्र को खुश देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? विक्रम ने बताया, जी मां, इसका कारण है एक सुंदर 10 वर्षीय कन्या जो हमें हर वक्त हमारी पत्नी और हमारी बच्ची की याद दिलाती है। उसके साथ समय व्यतीत करके हमें बहुत खुशी होती है। आप भी कभी हमारे साथ चलना, आप भी उससे मिलकर खुश हो जाएंगे। इंदिरा चिंतित हुई और चुपके से पता लगाकर मालती के घर गई और दोनों बच्चों को खेलता देख हैरान हो जाती है। वो हैरान थी। उन दोनों बच्चों की नीली आंखें देखकर उनकी आंखें ठीक वैसी ही थी जैसी महाराज के दोनों बच्चों की थी। वो तुरंत समझ जाती है कि दासी झूठ बोल रही है। वो शीघ्र ही राजमहल लौट आई और दासी को बुलाकर डांटते हुए गुस्से में बोली, तूने हमसे कहा था कि उन दोनों बच्चों को जमीन में दफना दिया, लेकिन वो आज भी जिंदा है। बता तूने ऐसा क्यों किया? दासी ने डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए राजमाता, मुझसे गलती हो गई। जब मैं उन बच्चों को एक एक करके दफनाने के इरादे से गई तो उनकी सुंदर आंखें और प्यारी मुस्कान देख ऐसा ना कर पाई और मैंने उन्हें नदी में बहा दिया। मुझे नहीं मालूम था उन्हें कोई पाल रहा होगा। राजमाता को दासी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, तेरी ये दया आज मेरी मृत्यु का कारण बन गई है। मेरे सामने से हमेशा के लिए चली जा। अगर आसपास भी नजर आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दासी वहां से चली जाती है और दूसरी ओर राजमाता एक बार फिर से भेष बदलकर जंगल में धोबन के घर पहुंच जाती है और अब दोनों बच्चे अकेले जंगल में खेल रहे थे। वो उन दोनों पर अपने पालतू शेरों को छोड़ देती है ताकि किसी को पता ना चले कि उन्हें राजमाता ने मारा है। जैसे ही भूखे शेर बच्चों पर हमला करते हैं वैसे ही जादुई नील मोर उन्हें बचा लेता है और ये देख राजमाता हैरान हो जाती है, क्या ये सच में नील मोर है? लेकिन ये इनके पास क्या कर रहा है और इसने इन बच्चों की जान कैसे बचाई? तभी राजमाता के हिलने की वजह से झाड़ियों से आवाज आने लगती है और राजमाता को खुद बचने के लिए वहां से जाना पड़ता है और यहां नीलम नील मोर को अपने सामने देख हैरान हो जाती है। नीलम ने उत्साह से कहा, भैया देखो, ये तो वही नीला मोर है जिसकी सब तलाश कर रहे हैं। कितना सुंदर है, पंख जैसे नीला आकाश। क्या हम इसे रख सकते हैं? नील ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बहन, ये हमारी दोस्त है। इसने हमारी जान बचाई, उन जंगली जानवरों से रक्षा की। मोर ने बच्चों से कहा, धन्यवाद मेरे छोटे मित्रों, लेकिन अब समय नहीं है बर्बाद करने का। तुम दोनों मुझे महाराज के पास ले चलो। मुझे उनसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है जो उनके जीवन बदल देगी। नील ने चिंता से पूछा, लेकिन कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो पूरे राज्य में हल्ला मच जाएगा। सब तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमें खतरा हो सकता है। मोर ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, बस मुझे कसकर पकड़ लो। मेरा जादू हमें महल तक पहुंचा देगा बिना किसी को पता चले। दोनों बच्चे मोर के पंखों को पकड़ते हैं और एक झटके में वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। मोर के जादू से दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। महल की सभा में हलचल मच जाती है। विक्रम सिंहासन पर बैठे थे, तभी नीला मोर और 2 बच्चे अंदर आते हैं। विक्रम की आंखें फैल जाती है। विक्रम ने हैरानी से कहा, ये क्या? नीला मोर और ये बच्चे, क्या ये सपना है या हकीकत? मंत्री देखो, वो मोर यहां कैसे आया? मंत्री और सिपाही हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। नीलम ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये सच है। ये नीला मोर मेरे भैया नील की दोस्त है। इसने हमारी जान बचाई और अब यहां आई है। विक्रम ने बच्चों को ध्यान से देखा और तभी विक्रम को उस बूढ़े शिकारी की बात याद आती है कि नीला मोर को सिर्फ उनकी संतान ही पकड़ सकती है। वे गहरी सोच में डूब जाते हैं। नीला मोर ने बोलकर कहा, महाराज, क्या आप उस शिकारी के बारे में सोच रहे हैं? हां, मैंने ही उसे भेजा था। वो मुझे पकड़ने आया था, लेकिन मैंने उसे सच्चाई बताने को कहा ताकि आप जागें।
विक्रम ने मोर से पूछा, तुम बोल सकती हो, तुम कौन हो? इस नीले रंग का रहस्य क्या है? और ये बच्चे कौन हैं? सब कुछ स्पष्ट बताओ। हमें अब और रहस्य नहीं चाहिए, सारी सच्चाई सामने लाओ। मोर ने गहरी सांस ली और अपना जादू दिखाया। उसके पंख फैले और धीरे धीरे वो एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। सभा में सन्नाटा छा जाता है। वो थी रानी सुधा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने भावुक होकर कहा, सुधा, लेकिन तुम तो सालों पहले चली गई थी। मैंने खुद तुम्हारी चिता जलाई थी। ये कैसे संभव है? सुधा ने दुखी स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी सुधा हूं। ये दोनों बच्चे हमारी संतान हैं। नील हमारा बेटा, नीलम हमारी बेटी। वे जीवित हैं और यहां आपके सामने हैं। विक्रम के पैर लड़खड़ा गए। विक्रम ने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? हमारे बच्चे तो जन्म के समय ही मर चुके थे। बताओ, क्या यह कोई जादू है? सुधा ने सारी सच्चाई बयान की। उसने धीरे धीरे बताते हुए कहा, महाराज, सब आपकी मां की साजिश थी। उन्हें मेरा गरीब परिवार पसंद नहीं था। वे मुझे कभी बहू नहीं मानती थी। एक ज्योतिषी ने कहा कि हमारी संतान उनके लिए खतरा बनेगी, इसलिए उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। पहले बच्चे को जन्म पर उन्होंने दासी से नदी में बहवा दिया। मुझे बताया गया कि बच्चा मर गया। दूसरी बार भी वैसा ही किया और मुझे जहर देकर मार डाला ताकि मैं फिर कभी मां न बन सकूं। उन्होंने मेरे शरीर को तो मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहां वहां मेरे बच्चों के लिए भटकती रही। मैंने स्वर्ग की एक देवी से विनती की कि मुझे सच्चाई बताने का मौका दो। उन्होंने मुझे नीला मोर बना दिया। नीला, क्योंकि मेरी आंखें नीली थी। आप मुझे देखकर बेचैन हुए और मैं इंतजार करती रही सही समय का। सुधा ने बताया कैसे दासी ने दया से बच्चों को नहीं मारा, बल्कि नदी में छोड़ दिया। कैसे मालती ने उन्हें पाला पोसा। ये सुन विक्रम क्रोध से भर गए। विक्रम ने गुस्से में कहा, मां, आपने अपनी बहू और पोते पोती के साथ ऐसा किया। ये कितनी बड़ी विश्वासघात है। आपने मेरे जीवन को दुख से भर दिया। इंदिरा कक्ष से बाहर आई, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंदिरा ने सफाई देते हुए कहा, पुत्र, वो ज्योतिषी की बात थी। मैंने राज्य के भले के लिए सोचा। मुझे माफ कर दो। विक्रम ने गुस्से में कहा, राज्य के लिए या अपनी ईर्ष्या और स्वार्थ के लिए? आपने मेरा परिवार छीन लिया। अब आपका कोई अधिकार नहीं। उन्होंने इंदिरा के सारे अधिकार छीन लिए और उन्हें कैद में डाल दिया। विक्रम ने सख्ती से कहा, अब आप अकेलेपन का दुख भोगेंगी जो आपने मुझे दिया। पछतावा करेंगी अपनी गलतियों पर। इंदिरा रोने लगी, लेकिन अब पछतावा बेकार था। विक्रम ने सुधा से कहा, सुधा, हमें माफ करो। हम अच्छे पति नहीं बन सके, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। एक और मौका दो, हमारे साथ रहो। हम साथ में परिवार बनाएंगे। लेकिन सुधा ने उदास होकर कहा, नहीं महाराज, मैंने देवी से वादा किया था। सच्चाई बताने के बाद मैं लौट जाऊंगी। मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन हमारे बच्चे आपके पास हैं। उन्हें प्यार दो, उन्हें अपना वारिस बनाओ। विक्रम और बच्चे रोने लगे। विक्रम और बच्चों ने एक साथ कहा, नहीं जाओ मां, हमें छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? सुधा ने बच्चों को गले लगाया और स्नेह से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल में। मजबूत बनो और राज्य को संभालो। फिर वो नीला मोर बनकर आसमान में उड़ गई, जहां देवी इंतजार कर रही थी। दोनों स्वर्ग चली गई। विक्रम ने बच्चों को गोद में लिया और कहा, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। हम साथ में नया जीवन शुरू करेंगे। उन्होंने मालती और गोपाल को महल बुलाया। विक्रम ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरे बच्चों को पाला जैसे अपने। तुम अब हमारे परिवार हो और हमेशा रहोगे। मालती ने आंसू पोंछते कहा, महाराज, ये हमारा सौभाग्य है। हमने उन्हें प्यार से पाला
और अब खुश हैं कि वे अपने असली घर में हैं। विक्रम ने उन्हें सम्मान दिया, गोपाल को मंत्री बनाया, मालती को बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी। राज्य में नीले मोर की एक विशाल मूर्ति बनवाई गई, जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक बनी। बच्चे बड़े हुए और विक्रम का दुख खुशी में बदल गया। राज्य में शांति छा गई और सबने सीखा कि ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दुख। दया और सच्चाई ही जीवन की असली कुंजी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।